हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 दिसंबर 2024। कैसे रहने वाला है आपका दिन लव लाइफ के रिगार्डिंग। लेट्स सी सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Cups, Judgment, 4 of Swords, Queen of Wands, 8 of Wands, Knight of Pentacles, Ace of Wands, bottom of the deck is Queen of Swords. So, सबसे पहले साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, लियो है, लिब्रा भी है और टॉरस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड। सो देखिए, आपके जो पर्सन है वो आपसे नाराज़ हैं किसी चीज़ को लेकर के, एंड वो आपसे बेसिकली बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो पहले चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर के। मे बी वो आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं किसी चीज़ को लेकर के कि लाइक उन्होंने कुछ सुना है आपके बारे में जिसको आपसे क्लियर करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, एंड कुछ हार्श क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उनके। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ वांड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है हालांकि आपकी और बड़ी उम्मीदों से दिखता है कि आप उनको क्लैरिटी देंगे और आप बेसिकली उनके साथ फ्यूचर देखते हैं। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये तो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वो सेम चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो यस, यहाँ पर वो अभी आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आप उनके पास आएँ और चीज़ों को रिजॉल्व करें। ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। आपको आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन ऑलरेडी बेसिकली चीज़ों को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, बट वो उससे पहले सारी क्लैरिटी आपसे चाहते हैं क्योंकि उनको सब आगे बढ़ने से पहले सब कुछ जानना है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। सो ये पर्सन जैसे कि मैंने बताया किसी चीज़ को लेकर के नाराज़ हैं। मे भी हो सकता है कि देयर इज़ अ थर्ड पर्सन जिसकी हो सकता है कि उस पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से कोई नाराज़गी हो। ऐसा हो सकता है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो शायद आपको पसंद करता हो लेकिन आपका ऐसा कुछ ना हो उनके साथ, लेकिन वो आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हो और आप को इन्होंने कहीं पे देखा हो एक साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो यस, ये पर्सन नाराज़ हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन देखिए रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उससे पहले क्लैरिटी भी चाहते हैं। ओके, रिस्क लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, इवन दो वो इस रिलेशनशिप को छोड़ करके भी जा सकते हैं अगर उनको ऐसा लगा कि आप उनके लिए लॉयल नहीं हैं तो। ओके, सो द फूल से हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स का।
सो देखिए अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं, नॉट ओनली आपके माइंड में, उनके माइंड में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं उनसे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आपको देख रहा हो कि कई सारे लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं और उनको लगता है कि लाइक आप शायद उनमें से ही किसी को चूज़ करने वाले हैं। ओके, 7 ऑफ कप से उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, सो जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है अगला कार्ड है जजमेंट कार्ड। सो ये पर्सन वंस एंड द लास्ट, एक बार आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस। और देखिए वो जजमेंटल होंगे इस चीज़ को लेकर के, लाइक या तो आज आर होगा या पार होगा, वो वाला इनका एटीट्यूड रहने वाला है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ये वीकेंड का इंतज़ार नहीं करने वाले हैं, ये वीकडेज़ पर ही आपके पास आ जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनको क्लैरिटी चाहिए जल्द से जल्द, और वो इसके बेसिस पे ही नई शुरुआत करने वाले हैं अपनी लाइफ में, विद और विदाउट यू। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत के लिए पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं क्या है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो एक रीस्टार्ट मांग रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि पहले क्लैरिटी दीजिए। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है, आपके और उनके बीच में अभी भी मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा साइलेंस रहने वाला है वीक में बीच में। ओके, एंड नो डाउट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए अभी कोई बातचीत नहीं है। दैट मीन्स कि या तो आप अगर कोशिश भी करते हैं इस पर्सन से बात करने की, शायद वो नाराज़गी दिखाई देगी आपको इस पर्सन के चेहरे पर, और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन वीक डेज़ में आफ्टर दिस थिंग्स, अगर आप उनको क्लैरिटी नहीं देते हैं तो वो आपसे बात भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन देखिए ये पर्सन ना बेसिकली कुछ ना कहते हुए भी एक दिन तो शायद हो सकता है चुप रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे ये अपनी बातें सामने रख देंगे अपने आप से ही, और थोड़ा इम्पल्सिव तरीके से रखने वाले हैं। दैट मीन्स कि वो बेसिकली आपको चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों उनकी तरफ से, कि उनके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में वो पर्सन आपसे बात करने वाले हैं, और वो आपको बताने वाले हैं कि उनके पास भी कोई कमी नहीं है किसी की। अगर आपको ये गलत फहमी है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, तो यस मतलब वो ये बोलना चाहते हैं आपको कि अगर आपको ये कोई गलत फहमी है कि उनको कोई नहीं मिलेगा कोई पर्सन, तो ये आपकी गलत फहमी है भैया, देखो इसको दूर कर लो, क्योंकि ये पर्सन के पास भी ऑफ़र्स हैं ऑलरेडी। ओके, एंड शायद आपसे बेटर ऑफ़र्स हो सकते हैं उनके पास। सो ये एक वार्निंग साइन टाइप का दे रहे हैं आपको। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि आप भी इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से ही कम्युनिकेशन होने वाला है इस शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन आप लोग एक दूसरे से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, चीज़ों को रिजॉल्व करने के मूड से आप दोनों बात करने वाले हैं, और रिजॉल्व होने भी वाली है चीज़ें। और मैं देख रहा हूँ कि या तो आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से जो भी गलतियाँ हुई हैं उन दोनों में, मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, मुझे ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही हैं। और उनकी तरफ से मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र भी आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप यहाँ से पक्का हो सकता है आप दोनों का। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है मुझे। यहाँ से पैशनेट न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने जा रही है। ओके, सो जो भी गिले शिकवे थे वो इस हफ्ते मिट जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। जस्टिस कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर जस्टिस कार्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वाला जो ऑफ़र चल रहा है अभी स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो पे, कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है अमेज़न पर।
ये इस हफ्ते मैं इसको 21 तक नहीं खींच सकता अब, एंड मैं इसको 10th ऑफ दिसंबर लास्ट डेट रख रहा हूँ। इससे आगे ये कोई भी मतलब 1299 में तो नहीं मिलने वाला। ओके, सो आप जल्दी कीजिए, इससे नीचे प्राइस नहीं आने वाला है कभी भी इन फ्यूचर। ओके, सो 10th ऑफ दिसंबर तक ही ये प्राइस पे मिलने वाला है अमेज़ोन से। ओके, जल्दी कीजिए, इसको परचेज़ कीजिए अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आपको ये डेफिनेटली 1499 में ही मिलेगा देखने को। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ काफ़ी इम्बैलेंस है आपकी रिलेशनशिप में अभी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नॉट ओनली आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी मैं देख रहा हूँ कि किसी न किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा ही है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में। हालांकि आप दोनों ही कमिटेड होना चाहते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन स्टिल सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई, ना तो आप दोषी हैं ना ही वो। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, एंड रिकन्सिलिएशन भी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहा हूँ, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्योरिटी, यस। अगर आपने प्योरिटी मेंटेन रखी है इस पूरे टाइम में, दैट मीन्स कि आपने अपने विचार इस पर्सन के लिए कोई भी ख़राब नहीं किए हैं, तो आपको यूनिवर्स नरिश करने वाला है, इस रिलेशनशिप को नरिश करने वाला है डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है, आप दोनों के साथ है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग।